ही में आस्क, नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है। ओके सर। ओके ओके फाइन। सो ओके, वी आर ऑलमोस्ट डन विद द कोल एंड पेट्रोलियम। जो हमने कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना था, दैट इज ऑलमोस्ट डन। नाउ लाइक मे आई टेक योर लाइक एक क्विज करें, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं जिसका मैं नाम लूंगा, ही और शी वो बताएगा, फिर आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ ऑफ क्वेश्चन, मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूंगा। तो शैल वी स्टार्ट, हम पूछें क्वेश्चन ताकि मेरे को पता चले कि आपको कितना समझ आया कितना नहीं आया, ठीक है। यस सर। ओके एवरीवन, तो जिसका मैं नाम लूंगा वो मेरे को बताएगा, ठीक है। ओके, पेट्रोलियम किन किन चीजों से मिलकर बनता है? मैं पेट्रोलियम की बात कर रहा हूँ। पेट्रोलियम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है जब हम उसको लाइक सी से निकालते हैं बाहर? हु विल टेल मी? अनुराग प्लीज आप बताओ, अनुराग धीमान। Say petrol, diesel, lubricants and gases. ओके वेरी गुड। गरिमा सैनी आप बताओ प्लीज। सर फॉसिल फ्यूल से पेट्रोलियम बनता है। ओके, और फॉसिल फ्यूल किस चीज से बनता है? सर फॉसिल फ्यूल जो प्लांट्स और एनिमल्स जो जमीन के अंदर दब चुके होते हैं उनसे बनता है। ओके वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरे को जशन कौर ये बताएंगे कि कोल किन सब चीजों से मिलकर बनता है? कोल किन सब चीजों से मिलकर बनता है? डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, कहाँ पे डिकम्पोज होते हैं और डिकम्पोजिशन किन चीजों की वजह से होती है? सर रिपीट करना। मैं पूछ रहा हूँ कि डिकम्पोजिशन किन रीजन की वजह से होती है? क्या होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज जो होती है डिकम्पोज हो जाती है? व्हाट इज द थिंग बिहाइंड दैट? यस प्लीज बताओ। इनके जो पार्ट्स होते हैं वो मिट्टी में चले जाते हैं और उसके बाद मिट्टी में से कोल बनता है इनकी डेड और डिकेइंग मेटल्स ओके मटेरियल से। ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरे को वंशिका गुप्ता बताएंगे रिफाइनिंग क्या होता है? व्हाट इज रिफाइनिंग? मैंने बताया था आपको, तो रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है क्या? इसमें क्या होता है? यस वंशिका गुप्ता प्लीज। ओके नो इशू। कोमल, कोमल बताएंगे। आप क्लास में अटेंड हो? कहाँ पे हो, या ऑन करके कहीं भाग गए? सर अब बताओ बताओ बताओ, रिफाइनिंग क्या होता है? the process of extracting out petroleum from the sea is called refining. ओके, तो पेट्रोलियम किन सब चीजों से मिलाकर बनता है? पेट्रोलियम फॉसिल्स से बनता है। और क्या क्या होता है फॉसिल के अलावा? लाइक फॉसिल से तो बनता है, लेकिन जब हम पेट्रोलियम निकालते हैं तो क्या सिर्फ पेट्रोल बाहर निकलता है, कुछ और भी निकलता है साथ में? यस यस प्लीज बताओ बताओ। सर शायद पेट्रोल में कार्बन और हाइड्रोजन गैस होता है। ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब मेरे को निरुपमा शर्मा ये बताएंगे, अब सुनना कि अगर इनको पता है तो आप सुनना कि क्या क्या निकलता है। निरुपमा यस प्लीज, आप माइक अनम्यूट करो। निरुपमा शर्मा, निशा रानी ये बताएंगे। निशा, निशा रानी। गरिमा, गरिमा आप बताओ, गरिमा सैनिया प्लीज आप बताओ। ये काफी सारे लोग पता नहीं कहाँ पे हैं, यस सर। बताओ। सर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि जब हम पेट्रोलियम को निकालते हैं तो पेट्रोलियम के साथ क्या क्या और चीजें निकलती है बाहर? लाइक व्हेन वी आर टेकिंग आउट सर पेट्रोलियम। नेचुरल गैस। ओके, व्हाट आर नेचुरल गैसेस? एग्जांपल दोगे प्लीज? सर नेचुरल गैस एलपीजी और सीएनजी। ओके, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी? सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, एलपीजी का यूज हम कहाँ करते हैं? सर डोमेस्टिक वर्क के लिए।
ओके, एंड सीएनजी का यूज कहाँ करते हैं हम? सर घर में कुकिंग वगैरह के लिए। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, ये बलविंदर और प्लीज आप माइक अनम्यूट ओके करिए। सर। ओके ओके, सर मैं हाँ जी, बलविंदर कौर यहाँ पे हैं। यस सर। ओके ओके ओके, तो मेरे को आप बताएंगे कि जो आजकल हम पेट्रोल और ये डीजल का यूज करते हैं, हमें इसको बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा करना चाहिए, क्या बचा के करना चाहिए, मतलब थोड़ा सेविंग करनी चाहिए हमें? सर पेट्रोल और डीजल को हमें वाइजली यूज करना चाहिए क्यों? सर, क्योंकि ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। अब लाइक एक दो पॉइंट्स लिखने हैं, प्लीज मैं आपको चैट बॉक्स में टाइप करूंगा एवरीवन, एंड यू विल राइट इट। ओके ओके सर। ओके, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कुछ, उसके बारे में हम लिखेंगे। ओके सारे लिखेंगे, ठीक है? डिफरेंट वेज टू सेव कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है? ओके ओके सर। ओके सर। पहला, ड्राइव एट कांस्टेंट स्पीड। ओके ओके, लिखो सभी इसको, राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन। कोई टाइप नहीं करेगा बेटा, कॉपी में लिखो, दिस इज नॉट द राइट वे, प्लीज डोंट टाइप। आप टाइप नहीं करेंगे, आप अपनी नोटबुक में पेन डाउन करोगे सब कुछ, ताकि आपको पेपर के टाइम में इजी रहे इस चीज को याद करने के लिए, ठीक है? एवरीवन प्लीज। ओके सर। हाँ जी, ओके ओके सर। गुड। राइट, ओके सर। यस ओके ओके, तो ये लास्ट वाला एफोरेस्टेशन पता है क्या होता है? यस सर। सर पेड़ों को यस लगाना। सर। ओके वेरी गुड, जो प्लांटेशन का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं एफोरेस्टेशन। ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे, जो सोइल की फर्टिलिटी खत्म हो रही होती है, और जो हमारी सी लेवल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो उनको अच्छे वे से लाइक ऑल इंग्रेडिएंट्स मिल पाएंगे। जैसे ऑक्सीजन की बात करें या अदर जो इम्पोर्टेंट उनकी प्रोसेसिंग के लिए चीजें रिक्वायर्ड होती है, तो जो एफोरेस्टेशन होती है उसको कवर कर देती है, ठीक है? ओके सर। हाँ, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई चीज समझ नहीं आई, प्लीज पूछ सकते हैं आप, प्लीज। सर पेट्रोल और डीजल की प्लेस पे हम सीएनजी यूज कर सकते हैं।
हाँ जी, हाँ जी, सीएनजी हम यूज कर सकते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लेकिन उसके अलावा जैसे मैंने उस दिन बताया था ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव चल रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लीजिए, आपको उसमें से टैक्स वगैरह कम देना पड़ेगा, रोड के जो टोल होते हैं उसमें आपको लाइक माफी दी जाएगी, लाइक उसमें थोड़ा कम हो जाएगा आपका जो फीस वगैरह होती है। और उसके अलावा इलेक्ट्रिक चीजें जो देखो, इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, सोलर बेस से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, थर्मल बेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रो से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, विंड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उस वे से तो हमारे पास बिजली पैदा करने के बहुत सारे तरीके हैं, एन नंबर ऑफ वेज, राइट। लेकिन हम Yes, यस सर। पेट्रोल और डीजल की बात करें तो वो लिमिटेड है, कम है, इतना ज्यादा नहीं है, दैट इज लिमिटेड। वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, मतलब अक्कर तो हो रहा है वो, लाइक निकल तो रहा है, लेकिन उतने अमाउंट में नहीं निकल पा रहा है। क्योंकि देखो आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग एक कंसेप्ट है बहुत ज्यादा, आपको पता है कि उसमें से जैसे प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं तो हमारी जैसे ओजोन लेयर है वो भी डिप्लीट हो रही है। ओजोन लेयर कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर में होती है, कौन बताएगा मेरे को? ओजोन लेयर इज प्रेजेंट ऑन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? सर रिपीट करना। Ozone layer is present at which layer of atmosphere? Topmost layer. What is name of that layer? Atmosphere. No, atmosphere की 5 layers होती हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ sir, ओजोन। mesosphere. Sir, सर mesosphere. स्ट्रेटोस्फेयर। किसने बोला ये स्ट्रेटोस्फेयर? सर अनुराग। बिल्कुल, बहुत सही बोला। स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे पहले कौन सा लेयर होता है, कौन बताएगा मेरे को? ट्रोपोस्फेयर, देन देयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर करती क्या है? सर सन की यूवी रेज को अर्थ पे नहीं आने देती। ओके, सर जो harmful rays होती हैं उन्हें सर की हार्मफुल रेज होती है उनको अर्थ पर आने से रोकती है। अच्छा, अगर वो आ जाएगी, सपोज करो अगर वो अर्थ के अंदर आ जाएगी तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? Sir, सर टेम्परेचर हाई हो जाएगा और वो वजह से सर ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। ओके, सर वो चमड़ी ग्लेशियर्स पिघलेंगे। उसके अलावा स्किन कैंसर होगा, हमारी स्किन वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब चीजें हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो जो यूवी रेज होती है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। देखो उससे हमारे जैसे पेड़ पौधे होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन सब चीजों के लिए भी वो हार्मफुल होती है। तो हमारे तो जैसे स्किन कैंसर कर सकती है, हमारी बॉडी को बर्न कर सकती है, तो ये तो उसके नुकसान है ही है। और आपको पता सुना होगा आपने कि आज की डेट में ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है, मतलब उसमें होल हो रहा है, छेद हो रहा है अंदर, गोल गोल छेद हो रहा है उसके अंदर। तो क्यों हो रहा है, कौन बताएगा मेरे को? कौन कौन न्यूज फॉलो करता है, कौन कौन देश दुनिया के बारे में नॉलेज रखता है, बताओ। अच्छा, sir, global warming की सर वजह से, डिफोरेस्टेशन के कारण। warming और deforestation के कारण। सर पोल्यूशन के कारण। अच्छा, पोल्यूशन क्या सर होता है? डिफोरेस्टेशन। सर ग्लोबल वार्मिंग के सर कारण। पेड़ों को लगातार काटना डिफोरेस्टेशन। ओके, और एफोरेस्टेशन मैंने अभी बताया। सर सर पेड़ों को लगाना। सर पेड़ों को लगाना। ओके, पेड़ों को लगाना उसको बोलते हैं हम एफोरेस्टेशन, राइट। यस सर। तो ये सब बात है, एफोरेस्टेशन और डिफोरेस्टेशन में ये अंतर होता है, ठीक है। ओके सर। और ओजोन लेयर को हम डिप्लीट होने से कैसे बचा सकते हैं? सर पॉल्यूशन कम करके। सर एफोरेस्टेशन करके। सर एफोरेस्टेशन करके और पोल्यूशन को कम करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, एफोरेस्टेशन करके और पोल्यूशन को कम करके, ठीक है। तो ये ऐसे हम कर सकते हैं। और मैंने बताया आपको ओजोन लेयर कौन सी लेयर में प्रेजेंट, एटमॉस्फेयर की? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, स्ट्रेटोस्फीयर, ओके सर। ठीक है। तो ये सब ओके चीजें सर। हैं, आपको पता होनी चाहिए चीजों के बारे में, ऐसे आपको पता होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, लाइक आपको अच्छा पता है। अब मेरे को 5 लेयर्स के नाम बताओ, कौन कौन सी लेयर होती है एटमॉस्फेयर में। और जहाज जो उड़ते हैं, एरोप्लेन, वो कौन सी लेयर में उड़ते हैं जहाज? एटमॉस्फेयर की सर कौन सी लेयर? ट्रोपोस्फेयर।
ट्रोपोस्फियर। 5 लेयर बताओ मेरे को, पहले 5 लेयर बताओ कौन कौन सी है। ट्रोपोस्फियर। सर एरोप्लेन सर स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं। मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, सर टोपोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, सर ट्रोपोस्फेयर। ओके, सीक्वेंस में सर बताएगा कोई? मीजोस्फेयर। सर हाँ जी। लाइक सीक्वेंस में बताएगा कौन कौन सी कहाँ प्रेजेंट है? सर प्लीज रिपीट। 1 मिनट, मैं सेंड कर रहा हूँ। सर पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, सर फिर एक्सोस्फेयर। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। तो देखो सभी लिख सकते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो मैं आपसे फिर पूछूंगा आपकी क्लास में, टेस्ट में भी जरूर पूछूंगा जब मैं आपसे टेस्ट लूंगा। तो देखो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होती है ओजोन लेयर, और जो जहाज उड़ते हैं वो भी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर उड़ते हैं, ठीक है, जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर होती है, ठीक है। ओके सर। और जो हमारे मोबाइल फोन वगैरह काम करते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, ये कुछ सिग्नल वगैरह कौन सी लेयर में होते हैं? सिग्नल्स वगैरह जैसे नेटवर्क 4G, जियो, आइडिया, एयरटेल, ये कौन सी लेयर में है? मेसोस्फीयर में सैटेलाइट से। हाँ जी, सर ट्रोपोस्फेयर में। सैटेलाइट से ट्रोपोस्फियर से आते हैं। ओके ओके ओके। सैटेलाइट में कौन सी स्फीयर से आते हैं? थर्मोस्फेयर में, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फियर। सेकंड लास्ट हमारी लेयर है थर्मोस्फेयर, वहां पे होते हैं, ठीक है। थर्मोस्फेयर में आयंस प्रेजेंट होते हैं, आयन आयन, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कैटायन, एनायन, पॉजिटिव नेगेटिव एनायन, आयंस सर वगैरह, पॉजिटिव एनायन के नेगेटिव। दोनों प्रेजेंट होते हैं वहां पे, बोथ आयंस आर प्रेजेंट, ठीक है। और रीजन ये होता सर है फिर कि वो तो न्यूट्रल हो जाएगा। नहीं नहीं, न्यूट्रल इन द सेंस कि वहां पे देखो आयंस बेसिकली नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। आयन की हम बात करें तो दे आर नेगेटिवली चार्ज, तो वहां पे नेगेटिव प्रेजेंट होते हैं मोस्टली, ठीक है। और उनका फायदा क्या होता है, जैसे देखो कोई डिबरी डिबरी जैसे कोई बड़े बड़े पहाड़, जैसे कोई सैटर्न से, वीनस से, या कोई यूरेनस वगैरह जो प्लैनेट्स हैं, उससे टूट कर बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, ठीक है। जैसे बड़े बड़े पत्थर की चट्टानें आ गई। आपको पता है कि मून है, मून में तो ग्रेविटी है नहीं, जैसे हम नीचे गिरेंगे नीचे तो गिरता नहीं है। जैसे मैं बात करूँ, ये पेन है, अगर मैं इसको गिराऊं, इस पेंसिल को नीचे गिराऊं, तो ये नीचे गिरेगा, ऐसा नहीं होता है। मून में चीजें ऊपर ही रहती है, ठीक है, दे फ्लोट, ठीक है, बिकॉज देयर इज ओके सर। लेस लेस ग्रेविटी। अगर पूरे में यूनिवर्स की बात करूं, सोलर सिस्टम की, ठीक है, तो वहां पे ये चीजें होती है। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि आयंस आयंस का बेसिकली वहां पे ये कंसेप्ट होता है कि जैसे बड़े बड़े पत्थर आ गए, बड़ी बड़ी चट्टानें आ गई, ठीक है, तो जो आयंस होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं उन चीजों को, दे डिस्ट्रॉय। जो आयंस होते हैं दे आर दैट टाइप ऑफ चार्ज कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है, सर ताकि हमारे, आयन होते क्या हैं? हाँ जी, आयन्स होते क्या है? आयंस आयंस बेसिकली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। पार्टिकल इन द सेंस कि उनके अंदर सर ये कोई नेगेटिवली, मशीन तो नहीं होते? मैं आपको वीडियो के थ्रू समझाता हूँ आयंस के होते हैं, आपको देख के समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके। ओके सर। दिस इज द थिंग, होल्ड ऑन प्लीज। हेलो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन क्लास, एक्चुअली थोड़ा कोई आ गया था, ठीक है। ओके सर। ओके ओके। सो व्हाट आई वाज सेइंग, आयंस आयंस की एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको, हाउ आयंस वर्क इन स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। ओके सर। हम्म
ओके क्लास, तो आपने देखा कि आयंस, देखो वॉइस आपको नहीं आई लेकिन दिख तो रहा था, समझ तो आया कि क्या चीज की बात हो रही है। ठीक है, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको समझ आया कि दिख तो रहा था आपको, चीज कैसे दिख रही होगी? सर वीडियो स्टॉप हो गई थी। यस, वीडियो स्टॉप हो गई थी। दिखा नहीं किसी को अच्छे से? नो सर। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। सर वीडियो बीच में पॉज हो गई थी और रुक कर दोबारा लास्ट पे एंड हो गई थी सर। एक मिनट फिर से देखते हैं, फिर से नो इश्यूज।
ओके क्लास, देखी वीडियो आपने? यस यस सर। सर। ओके, यस तो आयन जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, कौन बताएगा मेरे को अगर आपने वीडियो देखी तो? सर नमन। 2 टाइप्स के होते हैं। सर 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? कैश सर पॉजिटिव एक एंड तो नेगेटिव। एओन सर एक तो एओन होते हैं और Positive and एक negative. कंट्रैक्ट होते हैं। एक होता है केटाइन, एक होता है एनाइन। यस ओके, तो क्या फर्क होता है? केटाइन पॉजिटिवली चार्ज होता है नेगेटिवली? सर नेगेटिवली। सर पॉजिटिवली। पॉजिटिवली। एनाइन नेगेटिव होता है, केटाइन पॉजिटिव होता है, ठीक है? ओके सर। ओके, सो क्लास दिस इज द सेशन। अभी के लिए हम इतना करते हैं। बाकी एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये सारे होमवर्क करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले मैं ये चीज डिस्कस करूंगा, ठीक है? सारे इसको टाइप करेंगे, ठीक है? एक्टिविटी है आपको ये, ठीक है? सर होमवर्क चैट बॉक्स में लिख दो, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर आप इसका क्वेश्चन बैंक सेंड करोगे? हाँ करूंगा मैं, पहले आप ये काम करो। टेल नेम्स ऑफ, बाय मिस्टेक नेम हो गया, नेम्स। ओके, टेल नेम्स ऑफ 5 ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया। कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन है और क्या क्या नाम है उनके, ठीक है? एक मैं बता देता हूँ, दिग्बोई असम में है, ठीक है? बाकी आप लोग चेक करोगे, ठीक है? सर किन सर के नेम्स स्टेट लिखने के हैं? नेम ही लेके आने हैं या ओके सर। सेकंड के भी? इनके नेम्स लिखने और प्लेस कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है? नेम और कहाँ पे लोकेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? पता होना चाहिए आपको। ओके, ओके सर। और ओके आपको सर। क्वेश्चन ओके होमवर्क फिर से बताना एक बार। क्या? हाँ जी, हाँ जी, पूछो। सर किन के नेम्स लिखने हैं? चैट बॉक्स में जाओ। टेल नेम्स ऑफ 5 ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया, जहाँ पे पेट्रोल डीजल को निकाला जाता है, ऑयल रिफाइनरी जिसे बोलते हैं, ठीक है? ओके सर। सर सिर्फ स्टेट्स के नेम ही या इंडियन ऑयल सेक्टर्स के नेम? रिफाइनरीज, भारत रिफाइनरी। नेम्स, नेम्स लिखने हैं इनके और कहाँ कहाँ ये प्लेस है, कहाँ कहाँ लोकेटेड है, ठीक है? ओके सर। ओके क्लास, देन गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाकी हम बात करेंगे थैंक बाद यू में। सर। क्लास को ये